Assalamu alaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss class 9 physics new book chapter number 1 topic 1.5 which is length measuring instrument. Length क्या होती है? लंबाई. Measuring means पैमाइश, नापना. Instrument वो tools, वो औजार, वो instruments जिनका इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को नाप सकते हैं, measure कर सकते हैं, उसकी पैमाइश ले सकते हैं. So let's start. मीटर रूल क्या है? मीटर रूल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. लेंथ इज जनरली मेजर यूजिंग अ मीटर रूल इन द लेबोरेटरी. लेंथ को हम आम तौर पर मीटर रूल की मदद से लैब के अंदर आसानी से मदद मेजर कर सकते हैं. ठीक है, मीटर रूल की मदद से किसको फाइंड आउट कर सकते हैं? लेंथ को. कहाँ पर? लैब्स में. ठीक है, बाय यूजिंग अ मीटर रूल. Length is generally measured using a meter rule in the laboratory. Okay. The smallest deviation on a meter scale is 1 millimeter. सबसे छोटी डिवीजन जो कि मीटर स्केल के ऊपर हम मेजर कर सकते हैं वो कितनी है? 1 मिलीमीटर. कि किस हद तक, कितने छोटे लेवल तक जाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर आउट कर सकते हैं, वो क्या है? 1 मिलीमीटर तक. लाइक हम ह्यूमन है, हमारी आई का एक पॉइंट है कि उस हद तक 0.5 जो हमारी विजिबल एक्यूरेसी है, इससे ज्यादा हम छोटी चीज को नहीं देख सकते. ठीक है, वो ब्लर हो जाएगी या उसके अंदर एरर आ जाएगा, वो इतनी ज्यादा विजिबल एक्यूरेट नहीं होगी और ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, हमारी आई के ऊपर स्ट्रेस आएगा. ठीक है, वो हमारा लीस्ट काउंट है. उससे ज्यादा हम प्रिसाइजली किसी चीज को देख नहीं सकते. लाइक हम एटम्स को नहीं देख सकते. ठीक है, बट वाइल यूजिंग माइक्रोस्कोप हम आसानी से एटम्स को देख सकते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स को देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को देख सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह फिजिक्स के अंदर मीटर रूल की मदद से हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लंबाई को नाप सकते हैं, वो हमारे पास उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है जिसे हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं. कि कितनी हद तक कन्वीनियंटली हम लेंथ को मेजर आउट कर सकते हैं, वो मीटर रूल का क्या है? लीस्ट काउंट. और वो क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है विच इज 1 मिलीमीटर. गॉट माय पॉइंट? द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर. ये एमसीक्यूज भी आता है, सो इट इज इंपॉर्टेंट. Mark this. The smallest measurement that can be taken with the meter rule is 1 millimeter. Again, words change है, concept वही है. सबसे छोटी measurement, पैमाइश, that can be taken with the meter rule, जो कि मीटर रूल की हेल्प से हम measure करते हैं, ले सकते हैं, taken ले सकते हैं, which is 1 millimeter. ठीक है, मैं आपको इस तरह समझाती हूँ इसको. As we all know, 1 meter equals to, 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर्स के. ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर्स के अंदर 10 डिवीजन होती हैं फर्दर 1 मिलीमीटर की. ओके, 10 डिवीजन होती हैं, डिवीजन्स. अब इस 10 डिवीजन में से जब हम एक डिवीजन लेंगे, ओके, इन 10 डिवीजन में से हम एक डिवीजन लेंगे विच इज 1 मिलीमीटर. गॉट माय पॉइंट? 1 meter equals to 100 centimeter and 100 centimeter again further divided into 10 divisions. In 10 divisions, 1 division is equals to 1 millimeter. Understood? Then ये least count की definition आ गई है, इसको आप mark कर लें. Least count is the smallest measurement that can be taken accurately with an instrument. लीस्ट काउंट वो सबसे छोटी डिवीजन है, सबसे छोटी पैमाइश है जो कि हम आसानी से कन्वीनियंटली मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक्यूरेटली हम उसको नाप सकते हैं बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और टूल, किसी भी आले की मदद से जो उसका फिक्स्ड है. ठीक है, लीस्ट काउंट से पहले जो पास्ट में हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे वो ज्यादा रिलायबल नहीं थे, उनमें एरर के चांसेस ज्यादा थे. लाइक सन डायल्स यूज करते थे लोग. ठीक है, अब स्टॉप वॉच आ गई हैं, डिजिटल वॉचेस आ गई हैं जिनमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं. ठीक है, रिजल्ट्स एक्यूरेट आते हैं, हमें दोबारा एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होता, स्पेस भी ज्यादा कवर नहीं होती. लीस्ट काउंट के हमें बहुत ज्यादा फायदे हैं. देन हमारे पास आता है to measure the length of an object, the meter rule is placed in such a way that its zero coincide one edge of the object and then the reading is in front of the other edge in the length of the object. हम मीटर रूल को किस तरह यूज कर सकते हैं किसी भी लंबाई को फाइंड आउट करने के लिए? उसका भी एक प्रोसीजर है, उसका भी एक स्टेप्स है. ठीक है,
जिनको हमें फॉलो करना है, रूल्स हैं। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा आंसर जो है एक्यूरेट नहीं आएगा, उतना रिलायबल नहीं होगा, उसके अंदर एरर होगा। ठीक है, उनसे हमें अवॉइड करने के लिए हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे जो हमें बताए जाएंगे। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को नापने के लिए मीटर रूल यूज किया जाता है। अब उसे प्लेस किस तरह करना है, उसे रखना किस तरह है, ठीक है, उसे यूज कैसे करना है, इन सच अ वे दैट इट्स जीरो कंसाइड, उसका जो जीरो है लाइक यूं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मीटर रूल है, इसका जो जीरो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा मीटर रूल है, जो इसका जीरो है वो हमारे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर हमने रखा है। अगर हम अपनी आई को परपेंडिकुलर इसके रखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आएगा। परपेंडिकुलर है ना, 90 के एंगल पर है, तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल सीधा, कोई तिरछा नहीं। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देखेंगे लाइक यहाँ से, तो हमारा रिजल्ट वो नहीं आएगा, समथिंग पॉइंट्स में कुछ आंसर आएगा जो कि हमारी रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। अगर हम राइट से थोड़ा तिरछा होकर देखेंगे तब भी हमारा जो रिजल्ट है वो इफेक्ट करेगा, उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। ये पैरेलल एरर्स है, ठीक है। लेकिन जब हम परपेंडिकुलर रखेंगे, 90 के एंगल पे अपनी आई को प्लेस करेंगे और मेजरमेंट लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आएगा, ठीक है, रिलायबल होगा ज्यादा, उसमें एरर के चांसेस कम होंगे। ये उसने बात की है। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मीटर रूल इज प्लेस इन सच अ वे दैट इज जीरो कंसाइड, उसका जो मीटर रूल का जीरो है ये कंसाइड कर रहा है जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ, वहां से हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ठीक है। वन एज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर एज इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वन कॉमन सोर्स ऑफ एरर कम्स फ्रॉम द एंगल एट विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड, एक जो एरर है जो कि अकर होता है, पेयर होता है, किस तरह, जब हम अपनी जो आई का एंगल है उसको चेंज करें, लाइक परपेंडिकुलर रखना था उसको पैरेलल रखते हैं, लाइक 60 के एंगल पे रखते हैं, 30 के एंगल पे रखते हैं, तो हमारा एरर कॉज हो सकता है जो कि हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसने यही बात की है। एक जो कॉमन एरर है, आमतौर पर जो एरर देखा जाता है, कम्स फ्रॉम द एंगल, वो एंगल की वजह से होता है, ठीक है, विच इज एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड, जब हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेजरमेंट को रीड आउट कर रहे होते हैं, हम गलत अपनी आई को प्लेस कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा एंगल डिफरेंट हो जाता है और रिजल्ट भी डिफरेंट आता है। मीटर रूल शुड आइदर बी टिप्ड ऑन इट्स एज और रीड व्हेन द पर्सन's आई इज डायरेक्टली अबव द रूल, जब हम मीटर रूल से कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसके एज के ऊपर हमने अपना ऑब्जेक्ट रखना है, उसके किनारे के ऊपर, ठीक है, उसके कॉर्नर के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा और उसकी रीडिंग हमने किस तरह लेनी है, अपनी जो आई है उसको अबव द रूलर रखना है, जो हमारा मीटर रूल है उसके बिल्कुल ऊपर, अबव का मतलब होता है ऊपर, डायरेक्टली ऊपर, ठीक है, बिल्कुल सीधा, परपेंडिकुलर 90 के एंगल पर। If the meter rule is read from an angle such as from point A or C, the object will appear to be different length. This is known as parallel error. जैसे कि मैंने आपको बताया ये पॉइंट A है, अगर हम इधर रखेंगे ये हमारे पास पॉइंट C है, तो इन दोनों से हमारे पास एरर अपेयर होगा, डिफरेंट एंगल होंगे और डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो इन तरह के एरर को हम क्या कहते हैं, पैरेलक्स एरर। गॉट माय पॉइंट? ओके। Parallel error is due to the incorrect position of eye when taking measurement. Parallel error किस तरह क्रिएट होता है, किस तरह अपीयर होता है, जब हम अपनी आई को उसकी राइट पोजीशन पर नहीं रखते, इनकरेक्ट प्लेस करते हैं, तो मिस्टेक बाय चांस हमारा रिजल्ट जो होता है इनकरेक्ट आता है, जो कि हमारे मेजरमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। इस तरह के एरर को जो क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर। गॉट माय पॉइंट? Parallax error is due to incorrect position of eye when taking measurement. Parallax error जब तब बनता है जब हम अपनी आई को सही जगह पर प्लेस नहीं करते, परपेंडिकुलर प्लेस नहीं करते, डिफरेंट एंगल पे प्लेस करते हैं, ओके। इट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। अब हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसको इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं, इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, जब हम अपनी आई को अबव द रूलर रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे, 90 के डिग्री के ऊपर रखेंगे, लाइक यूं, बिल्कुल उसके ऊपर। गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पे साइड इंफॉर्मेशन भी दी गई है मीटर मेजरिंग टेप की। आपको पता ही मेजरिंग टेप हम यूज करते हैं किसी भी अपने होम यूटेंसिल्स में उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए। इट कैन बी मेजर 1 मिलीमीटर टू सेवरल मीटर्स। अब ये 1 मिलीमीटर के भी फर्दर डिविजन्स को
इजीली मेजर कर सकता है। मीटर रूल सिर्फ 1 मिलीमीटर तक कर सकता है, लेकिन मेजरिंग टेप 1 मिलीमीटर से भी फर्दर प्रोसीड करती है। ठीक है, उसका जो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर है। इट इज यूज टू मेजर लॉन्गर डिस्टेंस, ये लंबे फासले और ज्यादा डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है मेजरिंग टेप। ठीक है, so this is the whole lecture regarding length measuring instrument. I hope that this help video will helpful for you. So kindly like, subscribe my channel and stay connected for more informative videos. Allah Hafiz.